हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आप लोगों का 10th का पीएबीटी का एग्ज़ाम अभी अभी हुआ है, राइट। 11,000 रुपये हमने प्राइज़ मनी रखा हुआ है। ओके, सो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट, क्योंकि अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री पार्ट के आंसर की विद योर एमके मैम, राइट। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या आंसर है, एंड डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो योर मार्क्स इन आवर कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए अपना जो सेक्शन है विच इज़ द मैंडेटरी वन, ठीक है, इसमें अपना जो सबसे पहला क्वेश्चन है डैट इज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड सी एच एंड एन आर प्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ 9:1:3.5। देखो बेटा, इसने रेशियो दे दिया तो मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे पास 3 लोग हैं, एक सी है, दूसरा आपके पास एच है और तीसरा आपके पास क्या है, एन है। तीनों डन। ओके, इसका है आपके पास 9, इसका आपके पास है 1 और इसका आपके पास है 3.5, ठीक है। लेट अस सपोज कि मेरे पास मास का रेशियो भी ऐसा ही है। डन। तो अगर ऐसा ही है तो आ जाइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स कैलकुलेट मोल्स। 9/12, 1:1, 3.5 नाइट्रोजन का कितना होता है बेटा, 14। क्लियर। थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में आ जाते हैं, आ जाइए। 3/4, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, इधर आपके पास 1 का 1, ठीक है, और ये ऐसे करेंगे तो 3 चौक 12, तो इट इज़ अराउंड 1/4, ठीक है। अब अपने को तो होल नंबर चाहिए होता है, परफेक्ट। तो मल्टीप्लाई ऑल बाय 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, आपके पास कितना आ गया, 3 4 1। परफेक्ट है, सी है, एच है और आपके पास क्या है बेटा, एन है। परफेक्ट, ठीक है। अब मैं ऐसा बोल सकती हूँ, यहां से मेरे पास जो एम्पायरिकल फॉर्मूला होगा दैट विल बी C3H4N1। क्लियर है। आपके पास जो एम्पायरिकल मास होगा दैट विल बी 3 × 12 प्लस का 4 प्लस 1 इंटू के अंदर 14। बोलो डन है, ठीक। 14 + 4 आपके पास कितना हो गया, 18, ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 36, 6 दूनी 12, ठीक है, 4 3 4 5, 54 आपके पास क्या आ गया है, आपका एम्पायरिकल मास। क्लियर बेटा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट है, सॉरी क्या बोल रहा है, फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हाँ, उसका मॉलिक्यूलर वेट है 108, ठीक है। एम्पायरिकल वेट था अपना, ठीक है, डेट इज 54, ठीक है। तो एन फैक्टर अपन कैसे करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय में एम्पायरिकल वेट। 108 डिवाइडेड बाय में कितना चलता है, 54। आप कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा दैट विल बी C3H4N1 multiply by 2 which is equal to C6H8N2, ठीक है। C6H8N2 मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्लियर बेटा। चलो सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कह रहा है कंपाउंड कंटेन्स 3.2% ऑफ ऑक्सीजन बाय मास, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज। बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट का क्वेश्चन कभी भी आए तो नंबर ऑफ एटम्स को क्या बोल देने का, 1, ठीक है। ओके है, तो आपके पास सिंपल फॉर्मूला होता है परसेंटेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू के अंदर आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट, इनटू के अंदर कितना होगा, 100, डिवाइड बाय के अंदर आपके पास क्या होगा, टोटल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एलिमेंट, जिस भी एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। ओके, कह रहे कंपाउंड कंटेन्स 3.2% ऑक्सीजन, तो 3.2 परसेंटेज आ गई। नंबर ऑफ एटम्स मिनिमम है तो मैं क्या मानूंगी, 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट आपके पास मुझे निकालना है एलिमेंट का, द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड पूछा है ना बेटा। ओके, ठीक है। अब देखो तुम खुद सोचो कि इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में वो कह रहा है मुझे मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट चाहिए किसका, कंपाउंड का। तो मैं यहाँ पे कर दूँ, दिस आई नीड टू फाइंड आउट, ठीक है, दिस इज एक्स दैट आई नीड टू फाइंड आउट।
ऑक्सीजन है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है ऑक्सीजन का 16 इंटू के अंदर मैं क्या कर दूंगी 100, ठीक है परफेक्ट। x इज इक्वल टू 1600 डिवाइड बाय में 3.2 विच इज इक्वल टू 16,000 डिवाइडेड बाय में 32,000 बाई 2 कितना आ जाएगा बेटा 500। तो आपके पास जो मेन मॉलिक्यूलर मास होगा कंपाउंड का दैट विल बी 500। आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 4, राइट। चलो नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट इज एन एलिमेंट ऑफ एटॉमिक वेट Z कंसिस्ट ऑफ 2 आइसोटोप्स। उसका पहला आइसोटोप है Z-1, उसका दूसरा आइसोटोप है Z+2। परसेंटेज ऑफ हेवियर आइसोटोप इज, अब देखो आप खुद सोचो बेटा कि मेरे पास 2 दे रखे हैं और मैं ऐसा कर दूं कि अपन जब भी करते हैं लेट परसेंटेज ऑफ Z-1 be X, then percentage of Z-2 okay Z+2 be 100 माइनस एक्स, क्योंकि बेटा परसेंटेज कभी 100 से ज़्यादा तो होती है नहीं, ठीक है। फिर अपने पास एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या आता है बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास किसी भी एक का, या मैं बोल दूं Z-1 मास मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस विच इज इक्वल टू एक्स, प्लस दूसरे का मास Z+2 मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस, अबंडेंस कितना है इसका 100 माइनस एक्स, डिवाइडेड बाय में टोटल कितना होगा 100, बोलो ठीक है। एवरेज एटॉमिक वेट की वैल्यू अपने पास Z दे रखी है तो Z इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रही हूँ इसके साथ Z के साथ ZX माइनस एक्स प्लस 100Z माइनस ZX प्लस 200 माइनस 2x डिवाइडेड बाय के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा 100, ठीक है। जो कट रहा है बेटा उसको डिडक्ट कर देते हैं, ZX से ZX चला गया, ठीक है ओके। फिर यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 100Z ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू, इधर भी कितना है आपके पास 100Z माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 200, 100Z से 100Z कट गया, इधर 1 आ गया, 3x इज इक्वल टू 200, x इज इक्वल टू 200 बाई 3, ठीक है। 200 बाई 3 करोगे तो कितना होगा 3 × 18 2 66.6 समथिंग, बट x किसकी अबंडेंस है कम वाले की, ये कह रहा है मुझे हेवियर आइसोटोप का अबंडेंस चाहिए, मतलब 100 माइनस 66.6 इट विल बी अराउंड 33.3%। तो बेटा आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 2, क्या होगा बेटा आपके पास सेकेंड ऑप्शन, क्लियर। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स एन इलेक्ट्रॉन विल हैव हाईएस्ट एनर्जी। हाईएस्ट एनर्जी अपन कैसे करते हैं n+l रूल, ठीक है। जिसका n+l की वैल्यू ज़्यादा, ठीक है, उसकी एनर्जी भी आपके पास क्या हो जाएगी बेटा ज़्यादा। तो n+l देख लेते हैं फटाफट से, आ जाइए। 3 और 2 इधर कितना आया 5, 4 5 6 7, 4 और 1 5, ये क्या होगा 5। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा सेकंड, क्लियर। करेक्ट आंसर इज सेकंड, बोलो बेटा ओके है, ठीक। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0 इन XY प्लेन। XY प्लेन के अंदर बेटा आपके पास क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अब देखो एक सिंपल सी बात समझो, अगर मैं p ऑर्बिटल की बात करूं, ठीक है, तो px और py तो हो नहीं सकता, तो आपके पास p के अंदर तो क्या जा सकता है pz, ठीक है ओके है। अगर मैं d की बात करूं, ठीक है, ये कह रहा है XY, तो क्या तो होगा dxz या फिर क्या होना चाहिए dyz, बोलो इतनी चीज क्लियर है, डन। अब आप मुझे बता दो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन जा रहा है जिसके अंदर ये सारा सेटिस्फाई हो जाए। तो कह रहा है XY dyz है बट x² माइनस y² है, तो ये तो आपके पास 0। इसके बाद नीचे वाला देख लेते हैं 4dzx चलेगा, pz भी चलेगा। आंसर आपके पास कौन सा चला जाएगा बेटा थर्ड, कौन सा चला जाएगा थर्ड, बोलो क्लियर है। ये वाला भी गलत है क्योंकि इसके पास py है, ठीक है, नन ऑफ दीज आ ही नहीं रहा है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा थर्ड, क्लियर। चलो
नेक्स्ट इज अ बॉल weigh 24 grams moves with a velocity of 6.6 into 10 की power 4 centimeter per second. Okay, find out the de Broglie wavelength associated with it. de Broglie का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी. लैम्डा मुझे निकालना है, एच इज 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, राइट. मास अपने को केजी में लेना होता है, तो 25 इंटू 10 की पावर -3 kg इंटू वेलोसिटी इज 6.6 इंटू 10 की पावर 4. बेटा ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर को मीटर में करोगे तो 10 की पावर -2 और आ जाएगा. डन है? ओके, बताओ. अब फटाफट से आगे देखते हैं. 6.6 से 6.6 चला गया, 10 की पावर -34, ठीक है. ऊपर से 5 का यहाँ पे नीचे क्या होगा? -1 मतलब ऊपर कितना जाएगा? +1 डिवाइडेड बाय में आपके पास कितना जाएगा? 25. तो 1/25 मतलब कितना जाएगा? 0.04 इंटू 10 की पावर -33. बट ध्यान रखना ये किस में है? मीटर में. आंसर किसमें पूछा है? सेंटीमीटर में. सेंटीमीटर मतलब क्या? मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट विल बी 4 इंटू 10 की पावर -33 सेंटीमीटर. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1. क्लियर? यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखें. ओके, चलिए नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं. नेक्स्ट इज द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. पहली चीज तो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब आपके पास क्या होता है? एन की वैल्यू कितनी होगी? 3. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट वहां पे एन की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 2. सेकेंड इज 3 एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 2. R इज इक्वल टू 0.529 n स्क्वायर बाय z. यही फॉर्मूला होता है एंगस्ट्रॉम. ओके, तो सबसे पहले मैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की बात करती हूँ, मतलब R3 की बात करती हूँ. 0.529, ठीक है. n की वैल्यू सेकेंड मतलब क्या? 3 का स्क्वायर बाय z की वैल्यू z हाइड्रोजन है तो आपके पास कितना होगा? 1 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. आपके पास फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब R2 0.529 n स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर. लिथियम है तो लिथियम का Z की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3. और पीछे क्या होगा? एंगस्ट्रॉम. कह रहा है मुझे इन दोनों का रेशियो चाहिए. आइए भाई रेशियो ले लें. ये दोनों आपस में कैंसिल. R3 बाय R2 इज इक्वल टू 9 इंटू 3/4 27/4. तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2. क्लियर? चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर. S डबल बॉन्ड O FF और ठीक है, और S डबल बॉन्ड O CL. अब आपको पता है क्लोरीन जो एटम है इसका कंपैरेटिव साइज आपके पास फ्लोरीन से क्या होता है? ज़्यादा होता है. ठीक है, सिंपल सी चीज़ है. तो इट इज़ ऑब्वियस दैट योर Y विल बी ग्रेटर देन X. ठीक है, Y आपके पास X से क्या होगा? बड़ा होगा. ऑल्सो यू कैन लुक इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो, राइट. ठीक है, बट सिंपल है, फैक्ट बेस्ड ही है. ठीक, तो इसके अंदर हम सिंपल सा लिखेंगे Y विल बी ग्रेटर देन X, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूज मैक्सिमम ऑर्बिटल्स इन देयर बॉन्डिंग. सबसे ज्यादा ऑर्बिटल किस में यूज हो रहे हैं? तो सबके हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं. जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे वही मेरे पास क्या होगा? आंसर. चलिए सबसे पहला A HCF4, ठीक है, हाफ. जेनॉन का कितना? 8. फ्लोरीन का 4. 12/2 6 मतलब sp3d2. बी की बात कर रही हूँ. XeO3F2 हाफ. जेनॉन का कितना? 8 + 2 10/2 टोटल कितना? 5 मतलब sp3d. थर्ड SO3 के अंदर आपके पास क्या होगा? हाफ. इसका कितना? 6 + 0, ठीक है, टोटल 3 मतलब sp2. ठीक है, डी की बात करते हैं. ClO4- हाफ. क्लोरीन का 7 और 1 8. ऑक्सीजन का तो 0. 8/2 4 मतलब sp3. ठीक है, तो 8 9 10 11 12 मतलब 6 8 9 10 5. ठीक है, अब आपको सामने क्लियर आंसर दिख रहा है. सबसे ज़्यादा ऑर्बिटल्स कौन यूज़ कर रहा है? फर्स्ट वाला. तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? A. दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1. क्लियर?
चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ ज़ेनॉन हैज सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन Xc एज ऑन I इन I3 माइनस। पहले तो I3 माइनस ड्रॉ करके बता देती हूँ। डन। ठीक है, आपके पास बेटा I3 माइनस कुछ इस तरीके से होता है। ये I है, ये I लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर I3 माइनस। बोलो क्लियर है? ठीक, फिर अपन बात करते हैं कि 3 लोन पेयर किसके पास है। आ जाओ ए के पास चलते हैं, XeO4। ठीक है, तो फर्स्ट के अंदर XeO4। ठीक, देख लेते हैं हाफ, इसका कितना 8, ऑक्सीजन का तो 0। ठीक है, टोटल कितना आया 4 मतलब इट विल बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, तो ऐसा कुछ होगा। बी की बात करते हैं, XeF4 आपके पास हाफ 8 + 4 12/2 मतलब कितना 6 होगा, तो आपके पास XeF 4 5 6। बोलो डन है? कितने बेटा? 2 लोन पेयर। बोलो डन है? ठीक, फिर सी के पास चलते हैं, XeF2। तो XeF2 के अंदर आपके पास हाफ 8 + 2 10/2 टोटल कितना आएगा 5। XeF लोन पेयर और लास्ट डी XeO3 हाफ टोटल कितना 4। Xe डबल बॉन्डो और ये आपके पास क्या हो जाएगा लोन पेयर। डन है? अब आप मुझे बता दो 3 लोन पेयर किसके पास है? I3 माइनस के पास 3 और XeF2 के पास भी कितने हैं 3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा बेटा? 3rd। डन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशीज बोथ स्पीशीज हैव सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम शेप एंड सेम बॉन्ड एंगल। ठीक है, अब पहली चीज तो NF3 और NH3। ठीक है, आपको खुद पता होना चाहिए, फ्लोरीन है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो सिंपल है, और NH3 है, NH3 के अंदर H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास क्या है? कम है। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर रिपल्शन के अंदर ही बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा, तो इनका बॉन्ड एंगल तो बेटा कभी सेम नहीं आएगा, तो ये तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया। सेकेंड की बात करते हैं, CO2 और SiO2। CO2 और SiO2 की हाइब्रिडाइजेशन ही सेम नहीं है, क्योंकि CO2 तो लीनियर होता है और SiO2 आपके पास पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, एक पॉलीमर टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जनरली आपके पास टाटाराहाइड्रल sp3 उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो सेकंड वाला भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं। थर्ड इज BCl3 BCl और AlCl3 बोलो डन है? दोनों के दोनों आपके पास क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम, शेप भी दोनों की ट्राइगोनल प्लेनर है, सेम बॉन्ड एंगल है। ठीक है, तो इसके अलावा और तो कुछ पूछा ही नहीं है, तो आपके पास डायरेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? 3rd। और लास्ट वाले को भी देखो तो BeCl2 तो बेटा लीनियर है, बट आपके पास क्या है? sp हाइब्रिडाइज्ड है, समझ रहे हो? ठीक है, बट आपके पास I3 माइनस किस में जाता है? sp3d के अंदर, तो हाइब्रिडाइजेशन ही अलग अलग हो गई, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा? 3rd। नेक्स्ट इज द एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ BaCl2 सॉलिड एंड BaCl2.2H2O सॉलिड आर। डिसोल्यूशन का मतलब क्या कर रहे हो आप? उसको डिसॉल्व कर रहे हो, एक्वस स्टेट में भेज रहे हो। परफेक्ट है, तो आज ये फटाफट देखते हैं। आपके पास BaCl2 सॉलिड है, इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू BaCl2 एक्वस। ठीक है, ऐसे ही BaCl2.2H2O आपके पास सॉलिड है, इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू BaCl2.2H2O क्या हो जाएगा? एक्वस। इसकी कितनी दे रखी है आपके पास? -20.6। इसकी कितनी दे रखी है? 8.8। यूनिट है किलो जूल पर मोल। ठीक है, कह रहा है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर दिस, इस इक्वेशन के लिए निकालना है। तो बेटा जी आप देखो, ये और ये सेम साइड है, बट ये ऑपोजिट है, तो इस रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। ठीक है, मैं ऐसा बोल दूं कि फर्स्ट वाले को तो मैं एज इट इज़ रखूंगी, इसको एज इट इज़, सेकेंड वाले को टर्न करो, स्वाइप करोगे मतलब आपके पास क्या आ जाएगा? BaCl2। ठीक है, यहाँ पे .2H2O। ठीक है, तो मतलब मैं इसको ऐसा लिख दूँ क्या कि इट विल बी BaCl2 एक्वस। ठीक है,
या इसको भी लिख सकते हो BaCl2, दिस इज इक्विवेलेंट टू BaCl2 एक्वस गिव्स BaCl2 डॉट 2H2O सॉलिड। बोलो डन है, ठीक है। प्लस के अंदर 2H2O, जो भी तुम चाहो। अब जैसे ही तुम इसको स्वाइप करोगे, देख रहे हो, इधर सॉलिड, इधर सॉलिड, इधर सॉलिड, इधर सॉलिड, परफेक्ट है। 2H2O BaCl2 एक्वस एक्वस आपस के अंदर कट हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्लस के अंदर 2H2O है, डॉट 2H2X, ये ठीक है। ये तो आपके पास एज इट इज का एज इट इज रहेगा। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड को स्वाइप कर, स्वाइप किया तो साइन बदलेगा, -8.8 ऐड कर दो बस दोनों इक्वेशन को, तो आपके पास कितना आएगा, -28.6, खत्म, ठीक है। देख लो एक मिनट, सही है ना, 8.8 20.6 ही था, और वो आपके पास ओके 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 ऐड भी तो करना पड़ेगा। 8.8 है ना, 6 दूनी 12, 2 14, 1 8 और 1 9, तो 29 -29.4 किलो जूल विल बी योर आंसर। क्लियर है। इसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी थी, सॉलिड से एक्वस में जाता है दोनों के दोनों। फर्स्ट वाला गया तो एज इट इज, सेकेंड वाले को क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। पलटोगे तो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस के अंदर, परफेक्ट। और दोनों को फिर ऐड कर दो, ऐड करोगे तो -29.4 किलो जूल विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46 किलो जूल पर मोल। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का मतलब क्या होता है, देखो इक्वेशन हम लिखते हैं N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 it will be 1/2 N2 plus 3/2 H2 gives NH3। क्योंकि फॉर्मेशन का रूल है, प्रोडक्ट कैसा रहना चाहिए, 1 मोल, और रिएक्टेंट कैसे रहने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर। क्लियर। तो आपके पास इसकी वैल्यू है -46, ठीक है, किलो जूल पर मोल। आपको चाहिए है N2 प्लस 3H2, मतलब आपको इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। दिस इज गिवन, नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग दिस एंटायर इक्वेशन बाय 2, ओके। तो इट विल बी N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो ये जो डेटा है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 46 × 2, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 1 4 दूनी 8 और 1 9, -92 आ गया, परफेक्ट। बट मुझे जो इक्वेशन पूछी गई ये तो उल्टी है, तो मैं इसको क्या करूँगी, स्वाइप करूँगी। तो मैंने क्या किया, 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2, स्वाइप करूँगी तो -92 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +92 में। बोलो डन है, किलो जूल। बोलो ये आ गया मेरे पास इसका डेटा, दैट विल बी योर डेल्टा H। उसने पूछी क्या है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या पूछा है, डेल्टा U। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा H की वैल्यू तो 92000 इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG, 3 और 1 4, 4 - 2 कितना आ रहा है, 2। R की वैल्यू 8.314, और टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, टेम्परेचर विल बी 300। बोलो कोई आपत्ति जी, ठीक है। नाउ हम लोग कर सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू 92000 माइनस 600 इंटू 8.314। बोलो डन है। तो 92000 माइनस, ठीक है, आपके पास ये क्या होगा, 0 0, ठीक है। 6 चौक 24, 2 6 कम 6 और 2 8, ठीक है। 6 तिया 18, 1, ठीक है, 48। बोलो डन है। और कितने के बाद लगाना है, ठीक, 4988.4, इसमें से आप लोगों को क्या करना है, माइनस, ठीक है। इट विल बी अराउंड 87 किलो जूल्स, ठीक है, देख लीजिए, ओके है। 6 चौक 24, 2 6 कम 6 और 2 8, 6 तिया 18, 6 8 48, ठीक है, 48 और 49। बोलो डन है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इट विल बी अराउंड 87 किलो जूल्स, राइट। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर बेटा, देख लीजिए, ओके है। किसी को छोटा सा भी कन्फ्यूजन है तो मेरे से यहाँ पे पूछ लीजिए, फर्स्ट हम इसी को सॉर्ट आउट करेंगे फिर ही हम आगे चलेंगे। बोलो डन बच्चा, ओके। चलिए चलो, नेक्स्ट इज Which of the following statement is correct for spontaneous adsorption of the gas? Adsorption का मतलब क्या, कोई गैस आ रही है और इसके सरफेस पे आके बैठ रही है, राइट।
तो ये तो आपके पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया है। कैसे? क्योंकि एड्जॉर्प्शन में बेटा डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव। डेल्टा एस की वैल्यू भी कैसी होगी? नेगेटिव। और आपके पास टेम्परेचर यूजुअली क्या होना चाहिए है? लो। तो तीनों जिसके अंदर भी आए डेट विल बी आवर आंसर। तो पहला, दूसरा आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? थर्ड। देख लीजिए। क्लियर? ओके। नेक्स्ट, यूजिंग फॉलोइंग डेटा विच ऑफ व्हाट इज द हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस। ओके बच्चा, जब अपन इसको फॉर्म करेंगे तो आपके पास रिएक्टेंट तो स्टैंडर्ड स्टेट में रहेंगे, और स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर तो लेट अस सपोज हम मान लेते हैं एवरीथिंग इज जीरो। तो मैं ये मॉलिक्यूल ओपन करके इसी की बॉन्ड्स देख सकती हूँ शॉर्टकट के लिए कि भाई मेरे पास सी है, एच है, एच है, एच है, सी डबल बॉन्ड ओ है, सी है, एच है, एच है और एच है, CH3 CO CH3। लेट्स सी अब इसके अंदर क्या सिनेरियो है। आ जाइए, इसके अंदर मेरे पास 6 CH बॉन्ड्स है, 1 2 3 4 5 6, प्लस 2 आपके पास CC बॉन्ड्स है, प्लस 1 आपके पास क्या है? CO बॉन्ड है। ठीक है, 6 इंटू CH की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 99। 2 इंटू CC की वैल्यू कितनी होगी? 83, प्लस 1 इंटू CO की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 180। ठीक है, तो आ जाओ। 6 नम 54, 5 6 नम 54, 55 56 57 58 59, 594, प्लस 3 दूनी 6। ठीक है, 2 8 16 प्लस के अंदर कितना आ रहा है? 180। बताओ बेटा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 6 और 4 10, 1 9 और 1 10, 6 16, 16 और आपके पास कितना हो जाएगा? आपके पास 24, 2 5 6 7 8 9। आंसर कितना आ जाएगा? 940। सारे डेटा किलो कैल में थे, तो किलो कैल पर मोल। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा डैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। क्लियर बेटा? देख लीजिए, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हेन 3 मोल्स ऑफ A एंड 1 मोल ऑफ B, A प्लस B मिक्स किया, ठीक है, तो आपके पास मिला 2C। इक्वेशन इज ऑलरेडी गिवन। 3 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ B, 0। 3 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 2x। बोलो, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, कह रहा है कि 1.5 मोल ऑफ C इज फॉर्म्ड। ठीक है, मतलब 2x की वैल्यू आपके पास कितनी होगी? 1.5। तो x की वैल्यू 1.5/2। ठीक है, तो 0.2 7 14 1 0.75। तो 3 माइनस 0.75 कितना होगा? 2.25। 1 माइनस 0.75 कितना होगा? 0.25। 2 इंटू 0.75। ठीक है, तो 2 पंजे 10, 1 2 7 14 और 1 15। बोलो डन है? ओके है। आंसर कितना आएगा? 1.5। डन। और कह रहा है सारे के सारे 1 लीटर में है, तो अगर मैं इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालूंगी तो डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय 1। कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो, मतलब क्या निकाल दो? Kc। तो 1.5 होल का क्या आ जाएगा? स्क्वायर अपॉन 2.25 इंटू 0.25। बोलो डन है? A प्लस बी। ठीक, अब सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो लेट्स सी, इट विल बी 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय में 225 इंटू 25। इसके 2 0 से इसके 2 0 कट हो गए। ठीक है, इंटू ऊपर क्या आएगा आपके पास? एक 100 बचेगा बस। कैसे किया मैंने? इसका 10 10 100 और उसका क्या आ जाएगा? 100, तो एक 100 बचा। चलो फटाफट देखते हैं। ठीक, आ जाइए। 5 या 15, 5 5 25, 5 या 15, 3 से काटो, 3 7 21, 3 5 15, 3 से काटो। ठीक है, आपके पास 100 डिवाइडेड बाय में 3 दूनी 6 1, तो इससे काटोगे कितना आ जाएगा? 4। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा डैट विल बी 4। इजी बेटा? बताइए, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हैं सबको आसान लग रहे हैं? डन। आ जाइए, नेक्स्ट की बात करते हैं। इन द रिएक्शन 2NH3 गिव्स N2 + 3H2 Kp is। तो पहली चीज तो देखो, अपने पास सिंपल सा होता है Kp = Kc RT raised to power delta Ng। परफेक्ट है।
ठीक है, अब अपन डेल्टा एन जी की वैल्यू देख लेते हैं बस। डेल्टा एन जी की वैल्यू उधर से कितनी है 4 माइनस 2, टोटल कितना आया 2। तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर आपके पास 2। तो सिंपल सी चीज़ है, मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मीन्स के पी इज ग्रेटर देन के सी, क्योंकि जब मैंने के सी इसके साथ मल्टीप्लाई किया तब वो जाके कहीं के पी के बराबर हुई, राइट। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 1। क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। If equal volume of 0.1 molar NH4OH and 0.1 molar HCl are mixed, then pH of resulting mixture will be। आ जाइए फटाफट करते हैं, आ जाओ। कह रहा है कि NH4OH है और HCl है, मैंने मिलाया, क्या बनेगा NH4Cl। कह रहा है ये भी है 0.1, ये भी है 0.1, ये 0, तो 0.1 माइनस एक्स अच्छा, और रुको एक बात मुझे बताओ, दोनों 0.1 मोलर है, मतलब दोनों के दोनों स्टोइचियोमेट्री 1:1। अगर ये 0.1 है 0 है, तो ये बाद में क्या हो जाएगा 0 0, और ये भाई क्या बन जाएगा 0.1। बोलो डन है। बट ये कह रहा है इक्वल वॉल्यूम आपके पास क्या करें, मिलाई गई, राइट। तो एक बात याद रखना बेटा, बेस्ट है कि आप इसको क्या तो ऐसे देखो, अगर मैंने वॉल्यूम इक्वल मिलाई, मतलब मैंने वॉल्यूम डबल की, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी हाफ। तो क्या तो आप ऐसा डायरेक्ट ले लो, या फिर आप क्या करो, आप पहले मोल्स निकालो 0.1 इंटू वी, 0.1 इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे भी आपके पास कितना बनेगा 0.1 इंटू वी, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2v, वी से वी कैंसिल, तो 0.1/2। क्लियर है। तो मैं सिंपल सी बात बोल देती हूँ, ठीक, क्या तो आप डायरेक्ट कर लीजिए, या फिर मैं आपको जुगाड़ बता देती हूँ कंफर्म कि भाई ये इतना मोलर, ये इतना मोलर, ठीक है। अब मोल्स मेरे पास क्या होंगे 0.1 इंटू वॉल्यूम, 0.1 इंटू वॉल्यूम, इनिशियल में इसके मोल्स क्या हैं 0, जैसे ही रिएक्शन होगी 0 0, ये आपके पास क्या बनेगा 0.1 V, दैट इज मोल्स। ये एन इनिशियल था, ये एन फाइनल है। कॉन्सेंट्रेशन करोगे तो आपके पास ये दोनों तो 0 0 होंगे, 0.1 V, ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा 2V, क्योंकि वॉल्यूम, ठीक है। तो भी आंसर क्या आएगा 0.1/2, 0.1/2 मतलब कितना आ जाएगा आपके पास, ये हटा दो 0.05, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -2। बोलो कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब आप मुझे बताओ कि ये जो बना है अपन इसे क्या बोलेंगे, दिस इज योर सॉल्ट, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो फॉर्मूला लगाते हैं, pH इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ, ठीक है। आपके पास क्या होगा, वीक एसिड है तो pKb प्लस log C। फॉर्मूला डन। 7 माइनस हाफ, pKb की वैल्यू देखो बेटा कितना है 4.75, प्लस के अंदर log C इज 5 इंटू 10 की पावर -2। बोलो डन। तो 7 माइनस हाफ 4.75 प्लस log 5 की वैल्यू कितने रखी है 0.7, और -2 log 10 कितना आ जाएगा -2, 7 माइनस हाफ, ठीक है। आपके पास कितना हो जाएगा, इसमें से 2 करोगे तो 2.75 माइनस 0.7, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट इट एज 5.28। बोलो डन है, ठीक, क्योंकि आप इसको माइनस करोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, ठीक है, और फिर 7 से माइनस करोगे, राइट। तो आप पहले तो एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की रहे कि पूरे के पूरे क्वेश्चन के अंदर जब भी अपने को ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा तो ये वाला जो वैल्यू अपने पास इट विल बी अराउंड 1.72, राइट, और फिर जैसे अपन माइनस करेंगे इट विल बी 5.28। डन है, ओके है। तो ध्यान रखिएगा आपके पास यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 4। बोलो क्लियर बेटा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव इज। कॉन्जुगेट बेस मतलब इट इज एक्टिंग एज एसिड, राइट, एसिड की तरह काम कर रहा है, मतलब आपके पास ये क्या करेगा, एक H+ को रिलीज करेगा, H+ प्लस HPO4 क्या हो जाएगा 2-, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा कॉन्जुगेट बेस, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा एसिड। बोलो डन है। तो द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 नेगेटिव इज HPO4 -,
2। आंसर क्या जाएगा? थर्ड। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द इक्विवेलेंस मास ऑफ IO4 नेगेटिव? IO4 माइनस है बेटा, वो किसके अंदर जा रहा है? I2 के अंदर। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू -1। x की वैल्यू कितनी होगी? -1 प्लस 8, मतलब आपके पास क्या होगा? +7। +7 से बच्चा 0 पे आ रहा है। कितने का चेंज आप मुझे बताओ? 7 का। नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 1। तो n फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई? 7। तो इक्विवेलेंट वेट ही पूछ रहा है ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू m बाय n फैक्टर विच इज इक्वल टू m बाय 7। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन द बैलेंस्ड इक्वेशन x प्लस वाई इज, तो अपन खुद ही बैलेंस कर लेते हैं एक बार इसको। BiO3 माइनस प्लस XH प्लस y Mn2 प्लस गिव्स Bi3 प्लस H2O प्लस MnO4 माइनस। आ जाइए, x -6 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आ रही है? +5। ठीक है, 5 से 3 पे जा रहा है, कितने का चेंज है? 2 का। नंबर ऑफ एटम है 1, तो n फैक्टर की वैल्यू भी कितनी आई बेटा? 2। ठीक है, x -8 इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी जा रही है? +7। 2 से 7 पे जा रहा है, n फैक्टर की वैल्यू 3 4 5 6 7, 5 × 1 कितना आ जाएगा? 5। मैंने बोला था जब भी ऐसा कोई हो तो फिर n फैक्टर को क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, तो इधर तो क्या आएगा? 5, इधर आपके पास क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, तो 5 Bi, ये 5, 2 Mn, तो ये क्या होगा? 2 Mn। बोलो डन है? ठीक है, तो 4 दूनी यहाँ पे देख लीजिए कितना आपके पास ऑक्सीजन रेट 5 या 15। ठीक है, वहाँ पे आपके पास कितना आ गया? 4 दूनी 8, 9 10 11 12 13 14 15। तो इधर आपके पास क्या होगा? 7H2O। इधर आपके पास क्या हो जाएगा? 14H+। ठीक है, कह रहा है मुझे x प्लस वाई बताओ। ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो 14 + 2 आंसर कितना आ जाएगा? 16। तो आपके पास x प्लस वाई विल बी 16। बोलो डन बेटा? चलो आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट? बेटा अगर वो रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहा है तो बाजू वाले का रिडक्शन करवा रहा होगा। तो लेट्स सी, आ जाओ। सल्फर इधर कितना है? +4, इधर कितना है? +6। ये तो ऑक्सीडेशन हुआ, रिजेक्टेड। ठीक है, ओके। फिर अपन बात करते हैं आई इधर कितना है? -1, इधर कितना है? 0, -1 से 0, ये भी ऑक्सीडेशन हुआ, रिजेक्टेड। ठीक है, Pb +2 से +2, बट सल्फर इधर -2 से कितने पे जा रहा है? +6, ये भी ऑक्सीडेशन है, रिजेक्टेड। Ag यहाँ पे कितना है? +1 से किस पे जा रहा है? 0, ये रिडक्शन है, यस। तो वेयर इट इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, आपके पास ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? 4, राइट। चलो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस? तो सबसे पहले तो हम इसे एलिमेंट ही देख लेते हैं, फिर देख लेंगे पीरियड में है कि ग्रुप में है, राइट। आ जाओ, सबसे पहला 2 4 10 12, पहला वाला कौन सा है? Mg। B 2 4 10 12 और 1 13। नेक्स्ट इज Al। नेक्स्ट 2 4 6, मतलब 10 11 12 13 14 15, 15 मतलब क्या है? फॉस्फोरस। और D आपके पास 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 मतलब ये आपके पास क्या है बेटा? क्लोरीन। बोलो किसी को कोई आपत्ति? तो सबसे लार्जेस्ट रेडियस किसके पास होता है? अपन देखते हैं कि लेफ्ट से राइट चलते हैं तो Z इफेक्टिव आपके पास इंक्रीज होता है, तो साइज क्या करता है बेटा? डिक्रीज करता है। तो सिंपल सी बात है, आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? A, दैट विल बी Mg। Mg का साइज सबसे बड़ा है, डन। चलिए नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर। Mg2 + Mg4+, साइज किसका बड़ा? क्या बात करते हो? पॉजिटिव चार्ज आता है ना तो साइज घटता है। ठीक है, तो दिस इज रिजेक्टेड, ये उल्टा आएगा, ये ऐसे आएगा। 4 और 3, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 की बढ़ी। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाएगा ना बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी क्या होती है? बढ़ती चली जाएगी, रिजेक्टेड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये आपके पास पेरेंट एटम है न्यूट्रल और ये +1, तो फैक्ट है +1 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा m से क्या होगी? ज़्यादा। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा? 3rd। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस इज। अब आप मुझे बताओ, ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक में भी क्या बोलते हैं कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा, साइज ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, साइज कम। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन
Z इफेक्टिव, राइट। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, थर्ड। 2, 1, -1, -2, -3, जैसे जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलते जाओगे आपके पास रेडियस बड़ा होता चला जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैव 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज के अंदर होती है, ग्रुप 13 में, ठीक है। Al2Cl6, अब देखो पहली चीज तो बेटा Al2Cl6 के अंदर अगर मैं बनाऊं तो ये Al है, ये आपके पास Al है, ये Cl है, Cl है, Cl, 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 इसके पास लोन पेयर है इसको देने के लिए, इसके पास भी लोन पेयर है इसको देने के लिए, बोलो डन है। तो इट विल बी, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इट विल बी 1, 2, 3, 4, दिस विल बी 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है, ओके है, तो रिजेक्टेड। मैं सेकंड की बात करती हूँ B2H6 की। B2H6 डाइबोरेन, BH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लेते हैं यहाँ पे, 2, 2, 2, बोरोन के पास 3 ही होते, खत्म हो चुके हैं, 2, 2, 2। तो आप देख रहे हो इधर से लेके इधर तक इट विल बी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, जिसे अपन लोग क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बेटा, बनाना बॉन्डिंग, बोलो परफेक्ट है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा ओनली 2, क्योंकि थर्ड और फोर्थ तो वैसे इस कैटेगरी में नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आइटम होना चाहिए, ठीक है, उसके पास, ठीक है, 3 सेंटर होने चाहिए और 3 सेंटर के बीच में कॉमन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होने चाहिए। आंसर आपके पास क्या चला जाएगा, थर्ड, डेट इज ओनली 2। क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंपाउंड विच हैज मैक्सिमम ल्यूइस बेस करेक्टर। ल्यूइस बेस कौन, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, इजीली अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे पाए। तो फटाफट देख लीजिए, BCl3 नहीं, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। NH3 यस, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डन। नेक्स्ट इज ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है अपना टॉपिक ऑर्गेनिक के अंदर, वहां से क्वेश्चन उठ के आया है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बेटा। जैसे अपन प्रूशियन ब्लू आता है तो अपन लोग बोलते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऐसे ही अगर मेरे पास, अगर हम सोडियम एक्सट्रैक्ट को नाइट्रोप्रोसाइड के साथ करें और वॉयलेट कलर आ जाए तो ये किस चीज का डिटेक्शन टेस्ट होता है बेटा, सल्फर का। किसका होगा, सल्फर का। डन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज in Dumas method the estimation of nitrogen 0.30 gram of an organic compound gives 50 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin 715 mm of Hg pressure, percentage composition of nitrogen। पहली चीज तो Dumas है ना, use PV is equal to nRT। प्रेशर कितना बोल रहा है, 715, ठीक है बेटा, पर ये टोटल प्रेशर है। इसके साथ देखो पानी का प्रेशर भी है 15, तो टोटल में से 15 को माइनस करूंगी तो ड्राई गैस का आ जाएगा। टोटल है 715, उसमें से वाटर का कितना है 15, वाटर का माइनस कर दिया तो ड्राई गैस का आ गया। mmHg है तो डिवाइडेड बाय 760 हो गया, ATM में कन्वर्ट। वॉल्यूम 50 ml है, लीटर में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 1000। PV इज इक्वल टू n मुझे निकालना है, ठीक है। और इसके अंदर भी मैं कह देती हूँ गिवन मास मुझे चाहिए है, नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 28, R 0.082, ठीक है, इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बेटा, 300 केल्विन। अब यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा गिवन मास। डन। अगर मैं गिवन मास को देखूं तो मैं इसको क्यों निकाला, देखो एक मास मेरा है और यहाँ पे देखो एक मास उसने यहाँ पे टोटल आपके पास यहाँ पे दे रखा है। तो अपन जब भी परसेंटेज निकालते तो कैसे करते हैं, अपना अपॉन टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वेट अराउंड, ठीक है, 0.0524। ये आपके पास क्या हो जाएगा, गिवन मास, ठीक है, जो अपन निकाले। परसेंटेज निकालते हैं तो अपने पास क्या होगा, 0.0524 अपना मास आया वो, डिवाइडेड बाय में टोटल कितना है 0.30 मल्टीप्लाइड बाय 100। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी अराउंड 17%। बोलो क्लियर बेटा, ठीक है। तो पहले डू मास के अंदर PV इज इक्वल टू nRT निकाल के मास निकाले। एक मास अपना है, दूसरा मास गिवन है, ठीक है। टोटल अपने को टोटल के साथ डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगी बेटा, परसेंटेज। क्लियर, आ जाइए
नेक्स्ट की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रॉन डाइफिशिएंट स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो फटाफट देख ही लेते हैं। सबसे पहला तो Br+, yes it is a very good electrophile। CCl2 कार्बीन, दिस इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफाइल। आंसर डायरेक्ट आ गया, कौन सा है, फर्स्ट। क्लियर, चलो सेकंड पे, नेक्स्ट पे चलते हैं। 81 पे कह रहा है आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज, चलो नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो 3 पे तो है बेटा मिथाइल, 3 पे कौन है, मिथाइल। साइक्लोहेक्सेन है, और जब CHO बाहर लगा हो तो आपको बताया गया है, वी वर्ड यूज द टर्मिनोलॉजी कार्बल्डिहाइड, तो इट विल बी 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। ऑप्शन क्या जाएगा, ए। क्लियर, नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल ऑफ। इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, पहले तो मॉलिक्यूल को देखो, 1 1 2 2 3 3 4 4। पहली चीज कैसा है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल में कितने नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं, 3, तो n की वैल्यू में लिख देती हूँ 3। अपना सिंपल टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालने का फॉर्मूला 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n-1/2। जल्दी बताओ, 2 की पावर 3-1 प्लस 2 की पावर 3-1/2। ठीक है, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2/2 कितना होगा, 1। टोटल 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6। तो बेटा आपके पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 6। इजी, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इंडिकेटेड आइटम इज नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक साइट। अब देखो एक बात सोचो, न्यूक्लियोफिलिक साइट मतलब क्या, इट शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, तो आ जाइए सबसे पहले बात करते हैं BH4-। बेटा बी के पास तो कोई लोन पेयर है ही नहीं। ठीक है, जल्दी बताओ, क्या कोई इसके पास लोन पेयर है या इसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है बी के ऊपर, राइट। ठीक है, तो सिंपल विच इज नॉट अ न्यूक्लियोफिलिक साइट, पहला 1। सेकंड में तो CH3- होता है और MgI होता है, राइट। अगले में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इधर भी नाइट्रोजन के पास आपके पास क्या है, लोन पेयर है। तो आपके पास कौन न्यूक्लियोफिलिक साइट नहीं है, तो आपके पास कौन सा होगा, BH4 नेगेटिव का बी। क्लियर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ, ठीक है, इट इज बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है, पैरा मिथोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, पैरा नाइट्रोबेंजाइल क्लोराइड टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। अपने को पता है SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, तो मुझे देखना क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। और कार्बोकेटायन बेटा कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो उसको कौन स्टेबलाइज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, राइट। फटाफट बना लेते हैं, बेंजाइल क्लोराइड। दूसरा मैं बना रही हूं पैरा मिथोक्सी बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, पैरा पे आपके पास क्या है, मिथोक्सी बेंजाइल क्लोराइड, ओके। और फिर मैं बना रही हूं पैरा नाइट्रो बेंजाइल क्लोराइड। अब आप मुझे बताओ, दिस इज +M, दिस इज -M, और ये कुछ भी नहीं, तो बेस्ट आपके पास क्या होगा, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे आपके पास रिएक्टिविटी उतनी ही आपके पास क्या होगी बेटा, ज़्यादा। सिंपल, ठीक है। तो डोनेटिंग ग्रुप सबसे ज़्यादा किसके अंदर है, इसमें +M में, तो सबसे पहले आएगा आपके पास सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, 3। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। 85 में रिएक्शन दे रखी है, लेट्स ड्रॉ। CHI3 Ag डाल के हीट करोगे, क्या बनेगा आपके पास, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, कह रहा है रेड हॉट है आपके पास, और रेड हॉट के अंदर आपके पास आयरन की ट्यूब है। ठीक है, ये आपके पास क्या देगा, अब आप मुझे बताओ। दिस इज साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है तो आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, बेंजीन। बोलो डन है। फिर बेंजीन के अंदर अगर मैं O3 जिंक है और आपके पास H2O है, बताओ। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, इट विल बी, आपको पता ही अच्छे से,
जिंक और H2O किया तो ये धीरे धीरे आपके पास क्या करो, ओजोनोलिसिस दिखाएगा। ओजोनोलिसिस के अंदर जब तोड़ेंगे तो देखो एक बार इधर से टूटेगा, इधर से टूटेगा, इधर से टूटेगा, ठीक है। तो इट विल बी CHO। इसके कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 3, देख लो, ठीक है। देखो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, इधर भी हो, इधर भी हो, O, ठीक है। और कह रहा है इसको कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ रिएक्ट करवाओ, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। कॉन्क NaOH के साथ करोगे तो ये तो क्या बनेगा, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी भाई। एक तरफ तो बनेगा अल्कोहल और दूसरी तरफ आपके पास क्या बनेगा, एसिड, ठीक है। CH2OH, C डबल बॉन्ड ONA। तो आपके पास दिस विल बी योर आंसर। ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 विल बी योर आंसर। क्लियर बेटा, देख लीजिए अच्छे से, डन। आ जाइए नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा चलो, अपना सेक्शन है कंप्लीट। नाउ चॉइस वाला सेक्शन है, आपको कोई भी 10 अटेम्प्ट करने हैं। चलो, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ Ba3PO4 व्हेन 9 मोल्स ऑफ BaCl2 रिएक्ट विद 8 मोल्स ऑफ Na3PO4। तो आपके पास क्या होगा, NaCl प्लस एक सेकेंड, बोलो इतनी चीज डन। चलो अब बैलेंस करें, आ जाइए। सबसे पहले बैलेंसिंग, Ba 3 Ba, ठीक है, Cl6 Na 2, देख लो बैलेंस्ड है। 3 Ba 6 Cl 6 Cl 6 Na 6 Na 2 PO4 2 PO4। ओके, मुझे मोल्स निकालने हैं Ba3PO4 होल ट्वाइस की। मुझे इसके क्या चाहिए हैं बेटा, मोल्स, ठीक है। कह रहा है ये इनिशियल में कितना है, 9 मोल, और ये आपके पास कितना है बेटा, 8 मोल। बोलो परफेक्ट है, ये 9 ये 8 मुझे चाहिए। तो सबसे पहले तो बैलेंस डन, मोल्स डन। स्टेप नंबर 3, डिवाइड बाय स्टोइशियोमेट्री। 9/3 कितना आएगा, 3, 8/2 4। ये वैल्यू कम है तो आप इसी को क्या बोल दोगे, LR। दिस विल बी माई LR, डन। LR के जितने मोल से उठाओ शांति से, 3, ठीक है। और सिंपल सी चीज़ है, मल्टीप्लाई बाय स्टोइशियोमेट्री 1। आंसर कितना आ जाएगा, 3 मोल। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, 4। इजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फॉर एज्यूमिथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 3। देखो बेटा सिंपल सी चीज़ है, जब L 0 1 2 3, 0 है तो S है, 1 है तो P है, 2 है तो D है, 3 है तो F है। अब बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सबको पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, 2 × 2l + 1, 2 × 2 × 3 + 1, 7 × 2, टोटल कितना हो जाएगा, 14। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, 4। इजी, बोलो डन है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। किस किस का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। पहली चीज, सबसे पहले बात करते हैं BF3। BF3 तो सबको पता है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, CCl3 नेगेटिव एंड NSiH3 होल थ्राइस। अब देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। CCl3 नेगेटिव के अंदर ना बेटा आपके पास बैक बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से उसका थीटा बढ़ता है, और बढ़ता है तो कैसे है कि ऑलमोस्ट अराउंड, ठीक है, वो ट्राइगोनल प्लेनर की कैटेगरी तक आ जाता है, राइट, ठीक है। और आपके पास ये इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाता है, sp2। वेयर एज NSiH3 होल थ्राइस, SiH3 है पूरा बल्की मॉलिक्यूल है, इसके अंदर भी आपके पास बैक बॉन्डिंग होती है, थीटा इंक्रीज करता है, ठीक है, और इसका थीटा भी आपके पास ट्राइगोनल प्लेनर की रेंज में आ जाता है। एंटायरली आंसर आपके पास क्या चला जाएगा, 4, ठीक है, डेट इज ऑल, ठीक है। तो BF3 CCl3 नेगेटिव NSiH3 होल थ्राइस, सबका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा डेट विल बी sp2। क्लियर, चलो नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग दे डज नॉट हैव p बॉन्ड। ओके, सल्फर SO2 है, सल्फर के पास क्या होता है, लेट अस सी, सल्फर इज 3p4, ठीक है, यही है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आपके पास क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन ये भी क्या होगा, 2p3। बोलो डन है। सब में p है, बट बेटा ये ज़ेनॉन दिख रहा है, ज़ेनॉन में क्या होता है, D,
ठीक है, सब में पी पाई होगा, इसमें 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 पी पाई, बट इधर आपके पास होगा डी पाई पी पाई। डी किसका? ज़ेनॉन का, और पी किसका? ऑक्सीजन का। तो किसके पास पी पाई बॉन्ड नहीं है? आंसर क्या चला जाएगा? फोर्थ। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C8H18 विद द हेल्प ऑफ गिवन वैल्यूज। तो पहले मैं कंबशन की इक्वेशन लिख लेती हूँ, ठीक है। कंबशन ऑफ C8H18 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। 8 8, ठीक है, 9 दूनी 18, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 है तो 25 बाय 2। बोलो, एम आई क्लियर? ये मेरे पास मेरी इक्वेशन रेडी है, विच इज़ योर बैलेंस्ड इक्वेशन। चेक कर लीजिए एक बार। 18 18 16 25 25। बोलो, डन है? ओके। अब अपने पास सारा डेटा दे रखा है। अब डेटा किसका दे रखा है? फॉर्मेशन का। और फॉर्मेशन का डेटा दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा? 8 इंटू CO2, CO2 का कितना होगा? -394 प्लस 9 इंटू H2O -286 माइनस 250, और O2 तो आपके पास किस में है बेटा? जल्दी बताओ। O2 इज इन स्टैंडर्ड स्टेट, तो इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी? 0। चलो फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। दिस विल बी इक्वल टू, ठीक, इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या होगा? -8 इंटू 394 माइनस 9 इंटू 286 प्लस के अंदर कितना आ जाएगा? 250। बोलो, डन है? आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो ये दोनों बड़े माइनस के हैं, एक प्लस का है, तो इट विल बी अराउंड -5476 किलो जूल पर मोल। ठीक है जी, ओके है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा डैट विल बी ऑप्शन नंबर 3। बोलो, कोई आपत्ति जी? ठीक है, तो अपन ने यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, बस उसमें अपने को बस एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि भाई अपने को कैसे इक्वेशन बनाना है और उसका फॉर्मूला किस तरीके से जाएगा। डन? आ जाइए। नेक्स्ट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एट 27 डिग्री सेल्सियस फॉर होमोजीनियस इज इतना। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? -RT Kp। तो माइनस आर की वैल्यू कितनी होगी? 8.314। टेम्परेचर की, ओह कैल है ना, कैल, किलो कैलोरीज में आर की वैल्यू कितनी है? 2। टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास कितनी है? 27 मतलब 300, ठीक है, इंटू 2.303 इंटू log Kp। log Kp मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है 10 की पावर -8, तो इट विल बी -600 इंटू 2.303 इंटू -8 log 10। माइनस माइनस मिलके तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर दूँ 600 इंटू 8 तिया 24, 8 तिया 24, 2 8 दूनी 16 17 18, ठीक है, ओके, विच इज़ इक्वल टू, ठीक, 0 0, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 14 1, 6 चौक 24 25 2, 6 8 48 49 50 5 6 कम 6 7 8 9 10 11, ठीक है। आपने 3 के बाद बोलो, डन है? तो इट विल बी अराउंड 11054 जूल्स विच इज इक्वल टू 11.05 किलो जूल्स। बोलो, डन है? बल्कि किलो जूल नहीं, सॉरी, दिस विल बी कैल, इट विल बी किलो कैल। भाई 2 लिया था ना, भूलना नहीं, ये 2 लिया था ना आर की वैल्यू, मतलब क्या होगा? कैलोरीज में होगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए, दैट इज 11.05। क्लियर? चलो नेक्स्ट इज pH of saturated solution of ALOH whole thrice is। ओके, आ जाओ। कह रहा है pH of saturated solution, pH की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 9, ठीक है। तो POH की वैल्यू कितनी होगी? 14 माइनस 9, टोटल कितना होगा? 5। अब POH क्या हो जाएगा? माइनस log OH माइनस, तो OH माइनस की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी? 10 की पावर -5। तो बेटा अगर ये आपके पास 10 की पावर -5 है तो ये इसका डिवाइड बाय 3, 10 की पावर -5/3
3। बोलो डन है, इतनी चीज डन। 3OH 10 की पावर -5 है, परफेक्ट है। तो Al3 प्लस उसका 1/3 टाइम्स होगा, तो मैंने निकाल लिया। ठीक, कह रहा है सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट निकालो KSP, KSP इज वॉल्ट Al3 प्लस इंटू OH माइनस का क्या आ जाएगा क्यूब, तो 10 की पावर -5/3 इंटू 10 की पावर -5 का क्यूब, इट इज इक्वल टू 10 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -15/3, तो 10 की पावर -20/3। ठीक है, तो आंसर देख लो, इट विल बी 1/3 इंटू 10 की पावर -20। आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 2। क्लियर। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट कैटायन टू एनायन रेशियो। अब आप मुझे एक बात बताओ, कैटायन टू एनायन का कम चाहिए, तो एनायन तो कैसा होना चाहिए, लार्ज, और आपके पास कैटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल। तो कैटायन स्मॉल और एनायन लार्ज होगा तो लोवेस्ट रेशियो आएगा। ठीक है, तो कैटायन स्मॉल, सीजियम तो रिजेक्टेड, लिथियम चलेगा, ओके, और एनायन लार्ज, F और I में क्या चलेगा, I, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन कैसा चला जाएगा, सेकंड। क्लियर, दैट इज योर LII। ठीक, नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ कैडमियम इज 48। ओके, CD का कितना है बेटा, 48। कह रहा है इन द सेम ग्रुप द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लेस्ड अबव एंड बिलो। ओके, बिलो निकालोगे तो -18 करने का, और अबव निकालोगे तो आपके पास क्या करने का, जल्दी बताओ, प्लस का 32। बोलो डन है। -18 करोगे तो ये तो कितना हो जाएगा, 30, और प्लस 32 करोगे तो 8 9 10, 4 5 6 7 और 1 8, खत्म। आपके पास ऐसा होता है ना 2 8 8 18 18 32 32, तो इससे ऊपर वाला 18 पे चलेगा और इससे नीचे वाला क्या अंदर डी ब्लॉक भी आ जाते हैं, राइट। तो आपके पास ये क्या चलेगा, 32 का डिफरेंस चलेगा, तो ऊपर वाला तो होगा 30, नीचे वाला 80, ऑप्शन क्या चला गया, सेकंड। क्लियर। चलो नेक्स्ट इज विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। बच्चा पहले तो हम लोग बोलते थे वी हैव वेरियस फॉर्म्स ऑफ कार्बन विच कैन बी प्योर, बट इट इज़ अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अपनी लेटेस्ट जो रिसर्च स्टडी है उसके हिसाब से फुलरीन को सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन बताया गया है। डन है, ठीक। तो आंसर आपके पास इज फुलरीन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्यूरिफाइड बाय वैक्यूम डिस्टिलेशन। ओके, वैक्यूम डिस्टिलेशन वापस से आपके पास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस का जो पार्ट है वहाँ से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, जैसे ग्लिसरीन, ठीक है, आपके पास मैं ऐसा बोल दूँ प्रोपेन, ठीक है, ट्रायोल हो गया, तो इस तरीके के जो आइटम जो होते हैं ना, ये आपके पास कैसे होते हैं कि इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं जब हम इनको एक्सट्रीम बॉईल करते हैं, तो ठीक है। तो इनको अपन लोग प्यूरिफाई करने के लिए एक अलग से मेथड निकालते हैं जिसे बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ग्लिसरोल एंड योर करेक्ट ऑप्शन विल बी फर्स्ट। क्लियर है, चलो डन। नेक्स्ट इज कंपेयर द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। मुझे कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी चाहिए, डन। अब कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा मतलब आपके पास स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब क्या, क्या तो मुझे चाहिए -I या फिर मुझे क्या चाहिए है -M। क्लियर, ओके। अब आप फटाफट देखो, NO2 मेटा पे लगा हुआ है तो क्या होगा -I, ये भी क्या होगा -I, कुछ भी नहीं, और ये आपके पास क्या होगा +H, और आपके पास कैसा होगा +I। परफेक्ट है। अब आप मुझे देख के बताओ सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, NO2 वाला, क्योंकि इसकी इंडक्टिव जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है इज क्वाइट हाई, -I इफेक्ट इसका सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले तो मेरे पास क्या आना चाहिए 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1। करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकेंड। क्लियर, चलिए नेक्स्ट इज आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड इज। इसका आयुपैक नेम क्या है, आ जाओ। बेंजाइल क्लोराइड, बेटा बेंजाइल क्लोराइड हम बोलते हैं बट दैट इज योर इट्स कॉमन नेम, राइट, ठीक है। फिनाइल क्लोरोमीथेन, फिनाइल क्लोरोमीथेन, ठीक है। बट आपको पता है P और C के अंदर C अल्फाबेट में पहले आता है, तो इट विल बी क्लोरो फिनाइल मीथेन। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी C। बोलो क्लियर। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओजोनोलिसिस
रिएक्शन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। बेटा वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जब उसको तोड़े ना, कहीं से भी तोड़ो, आपके पास प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, सेम। तो देखो पहली चीज़ इमेजिन करो, मैंने इधर ओजोनोलिसिस करवाया, ए को इधर गया, ए को इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया। बेटा ये तो अलग अलग आया, क्योंकि इधर से तो आएगा ये, और नीचे से आएगा ये। दीज टू आर डिफरेंट। ओके, बात करते हैं सेकंड की, बेंजीन की। तोड़ो, ओ ओ तोड़ो, ओ ओ तोड़ो, ओ ओ, इट विल बी सी सी डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड ओ, और ये क्या होगा एच। ऐसे ये भी डबल बॉन्ड ओ एच, आपके पास ये भी क्या होगा डबल बॉन्ड ओ, और क्या हो जाएगा एच। बोलो डन है। तो आपके पास डिट्टो ऐसे ही डबल बॉन्ड ओ एच। बोलो तीनों मॉलिक्यूल आपके पास, अरे एक सेकेंड, ये का एक्स्ट्रा कार्बन कहाँ से आ गया। ठीक है, तीनों को जब आप तोड़ोगे तो आपके पास ओवरऑल क्या रहेगा, सेम। देख रहे हो, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन और दो कार्बन। बोलो डन है। चाहे आप कहीं से भी ब्रेक करोगे आपके पास एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन विल बी सेकंड। इधर से भी तोड़ोगे तो भी अलग मिलेगा। देखो इधर तो आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन ऊपर नहीं है, ऐसे इधर से तोड़ोगे तो अलग मिलेगा। ठीक है, ये CH3 वाला डिफरेंट आएगा। तो एक ही टाइप का प्रोडक्ट सिर्फ कौन देगी, बेंजीन। बोलो डन। चलो नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डैश प्लस H2O विद HgSO4 और H2SO4। अपन कर क्या रहे हैं, दैट इज हाइड्रेशन। ठीक है, और हाइड्रेशन किसकी करनी है, एल्काइन की। एल्काइन की हाइड्रेशन करते हैं तो टोटोमर बनता है और उसे एल्डिहाइड बन सकता है। बेटा एक ही ऐसा एल्काइन है जो एल्डिहाइड देता है, दैट इज इथाइन। ठीक है, कैसे, देखो H C ट्रिपल बॉन्ड C और H, आप इसको हाइड्रेट करोगे तो HC, एक तरफ तो आएगा OH, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आएगा H। टोटोमराइजेशन होगी तो इट विल बी C डबल बॉन्ड OH, और ये आपके पास क्या आ जाएगा CH3। देख लीजिए। ठीक है, तो इससे ही आपके पास क्या बना है, एल्डिहाइड। अगर आप इसके अलावा आप किसी को भी करोगे ना, तो आपके पास ये MK के हिसाब से एडिशन होती है इसके अंदर। ठीक है, तो हमेशा आपके पास कीटोन बनेगा। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। बोलो डन है बेटा। ठीक, इसके साथ में अपना पूरा का पूरा सेशन वाइंड अप हुआ। आई थिंक आप लोगों का अब बहुत अच्छा पेपर गया होगा, बिकॉज द पेपर इज क्वाइट सिंपल, राइट। बहुत सारे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। चलो लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, to hear your marks, and take keep studying, do watch our videos and subscribe Phoenix Institute, right? All the best and keep shining. Thank you.